तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि परावर्तन क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो आगे पढ़ते हैं कि परावर्तन का नियम आखिर में है क्या। तो लिखते हैं सबसे पहले परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, देखिए बच्चों, परावर्तन के नियम किसे बोलते हैं? तो प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है और आगे टकरा के जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है प्रकाश की किरणें, उसी नियम को बोलते हैं परावर्तन के नियम। तो बच्चों, जैसे ये समतल दर्पण है, मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, या जो भी दर्पण हो, इसमें क्या होगा कि कोई भी मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें आ रही है, जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और क्या होगा, टकरा के लौट जाएगी, टकरा के लौट जाएगी, इसको बोलते हैं, लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच है एक अभिलंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं, जिसे बोलते हैं अभिलंब। और ये क्या है? दर्पण। दर्पण का ये है कलई सतह, जो रंगा हुआ रहता है। दर्पण में आप लोगों ने देखा होगा पीछे का सतह हरा या जो भी रहता है, इसको बोलते हैं कलई सतह, इसको बोलते हैं कलई सतह। और जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण टकरा के लौट जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये दोनों के बीच में जो एक लंब खींचे हैं इसी को बोलते हैं अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या करती है? ये दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है। और जिस बिंदु पे, यानी इस बिंदु पे जो आपतित किरण आई है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसे बोला जाता है आपतन, आपतन बिंदु। और जिस सतह से टकरा कर लौटती है प्रकाश की किरणें इसको बोलते हैं परावर्तक, परावर्तक सतह। देखिए बच्चों, आप लोगों ने मैथ में कोण वगैरह या एंगल के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, कुछ ना कुछ यहाँ पे कोण बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जो आपतित किरण है और जो अभिलंब खींचे हुए हैं, इस दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसी को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण। लेकिन इसको जो है डिनोट करते हैं आई से। क्यों करते हैं? क्योंकि आपतन का इंग्लिश होता है इंसिडेंट, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ है परावर्तित किरण और अभिलंब, तो बोलेंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्टिव एंगल, इसलिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों, परावर्तन के नियम में ये सब मुख्य बिंदु है जिसको क्या करना है, इसका भी परिभाषा आगे चल के लिखना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि परावर्तन का नियम यही है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है और उसके बाद क्या होता है, समतल सतह पर पड़ने के बाद उसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन के लिए जिस नियम का ये पालन करती है उसी को बोलते हैं परावर्तन के नियम। तो चलिए पहले परावर्तन के नियम है क्या, इसको पहले लिख लेते हैं। तो लिखते हैं प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन कर परावर्तित होती है उस नियम को ही परावर्तन का नियम कहते हैं। तो नीचे उसी का जो है फिगर बनाए हुए हैं कि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की ये आपतित किरण, जो किरण आएगी उसको आपतित किरण बोलेंगे, किसी सतह पर पड़कर, जिस सतह पे पड़ती है उसको परावर्तक सतह, मतलब जहां से टकरा के लौट रही है, जिन नियमों का पालन कर परावर्तित होती है। मानिए यहाँ से प्रकाश किरण और यहाँ से टकरा के लौट गई, कोई ना कोई नियम इसमें होगा, तो उसी नियम को बोलते हैं
नियम को ही कहते हैं परावर्तन का नियम कहते हैं। तो ये उसका डायग्राम है, तो आप लोग इसको बढ़िया से फिगर को बना लीजिए। उसके बाद लिखाएंगे कि आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या किसे बोलेंगे, परावर्तन कोण किसे बोलेंगे, आपतन बिंदु, कलई सतह, परावर्तक सतह। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो बच्चों पहले लिखेंगे कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, देखिए परावर्तन के नियम के कुछ मुख्य बिंदु या मुख्य तथ्य के बारे में समझते हैं। आपतित किरण अभी समझे कि जो प्रकाश की किरण आती है उसी को बोलते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण को ही क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो लिखते हैं यहाँ पे, किसी सतह पर पड़ने वाली या आने वाली, या सतह पर आने वाली प्रकाश की किरणों या किरणें को आपतित किरण कहते हैं। तो बच्चों किसी सतह पर पड़ने वाले या आने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो देखिए सतह से टकराकर वापस लौटने वाली, सतह से टकराई और क्या हुई, परावर्तित हो गई, या सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो लिखते हैं इसको अब, जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें आपतित हो और उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए बच्चों, माध्यम से स्पष्ट है कि अगर यह हवा में आ रही है और हवा में ही जाए तो ही यह परावर्तित किरण कहलाएगी। वही लिखे हैं, जिस माध्यम में चलकर प्रकाश की किरणें आपतित हो और उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। या साफ शब्दों में बोला जाए तो सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण को ही बोलते हैं परावर्तित किरण। बच्चों अगला पॉइंट लिखते हैं, आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु, तो समझते हैं आपतन बिंदु क्या है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां से प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि आपतित किरण जिस सतह से या जिस सतह पे टकराती है उसी को बिंदु को बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु। तो लिखते हैं, जिस बिंदु पर ठीक है, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण जिस सतह पे टकराती है उसी के बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आगे लिखते हैं कि अभिलंब क्या है। अभिलंब, तो देखिए बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों के बीच में ही है। तो लिखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए अभिलंब, खींचे हैं तो लिखेंगे खींचे गए लंब को ही क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो लिखेंगे आपतित किरण
एवं परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब अगला पॉइंट लिखते हैं कि ये परावर्तक सतह क्या है और ये कलश सतह क्या है। तो ऐसे पहले ये लिख लेते हैं। अब ये लिखेंगे ये आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो लिखते हैं पहले आपतन कोण। आपतन कोण तो हमने जैसा कि बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। तो लिखते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को हमने बताया कि इसे जो है आपतन कोण को क्या चीज से लिखते हैं, आई से, और इसका कारण भी बताया कि आई का मतलब होता है पूरा नाम होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित। कोण बोलेंगे तो उसमें एंगल लगाएंगे, किरण बोलेंगे तो रे लगाएंगे, इसलिए इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो आई से लिखेंगे। इसे आई से डिनोट किया जाता है। अगला पॉइंट लिखते हैं अब परावर्तन कोण क्या है। लिखेंगे परावर्तन कोण। तो देखिए बच्चों, समझते हैं पहले कि अभिलंब जो खींचे हैं, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचे हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन गया है उसी को बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको आर से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि परावर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्ट। क्या होता है, रिफ्लेक्टिव भी बोलते हैं इसको, तो इसलिए इसे आर से डिनोट करते हैं। तो पहले लिखते हैं बोर्ड पे परावर्तन कोण। तो लिखेंगे अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसे क्या चीज से नोट कर लेते हैं। लिखेंगे इसे आर से डिनोट करते हैं या किया जाता है, एक ही बात। तो अब समझते हैं अगला टॉपिक या अगला पॉइंट है ये कि परावर्तक सतह क्या है। तो लिखेंगे परावर्तक सतह। देखिए बच्चों, जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकरा कर लौटती है, जिस सतह से प्रकाश की किरणें क्या होती है, टकरा के लौट जाती है, उसी सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। यहाँ लिखते हैं जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। अब अगला पॉइंट है एक बचा हुआ जिसको बोलते हैं कलई सतह। तो यहीं पे लिख लेते हैं कि कलई सतह किसी कांच के
जिस सतह पर चांदी या एल्युमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है उस सतह को कलई सतह कहते हैं। देखिए बच्चों, कलई सतह का मतलब क्या होता है, ये इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन जो है अच्छे से हो सके, यानी कि अधिक से अधिक परावर्तन हो सके। देखिए, चांदी महंगा होता था, इसलिए अब अधिक में क्या होता है, एल्युमिनियम का ही परत चढ़ा दिया जाता है। ये सस्ता भी होता है और प्रकाश का परावर्तन भी करता है। अगर उच्च कोटि का अगर आप लोग दर्पण खरीदते हैं तो उसमें चांदी का कलई किया जाता है जो प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन करता है। तो कलई सतह उसे बोलेंगे। किसी कांच के जिस सतह पर चांदी या एल्युमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है उस सतह को ही बोलते हैं कलई सतह। अगला पॉइंट है कि परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है बच्चों? तो दो नियम है। देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर, यानी कि जो प्रकाश आ रही है उसके आधार पर उसके दो नियम है। कितने नियम है? तो दो नियम है। समझते हैं कि कौन कौन से नियम है। तो एक ये जो आपतित किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद लौट रही, यानी कि परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच यानी कि आपतन बिंदु पर जो एक अभिलंब खींचा हुआ है, ये तीनों कहाँ एक ही समतल या एक ही तल यानी एक ही बिंदु पे है, इसी को बोलते हैं पहला नियम। तो पहला नियम में क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु या एक ही समतल में होता है। यही है इसका पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या होता है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये दोनों के बीच में जो अभिलंब खींचे थे, ये क्या किया था, बताए थे आप लोगों को कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को आपस में क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि कोण आई बराबर कर देता है कोण आ। यही है उसका दूसरा नियम। तो पहले नियम में बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम में क्या बोला था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई और कोण आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहीं पे लिखे भाई, परावर्तन के दो नियम है, तो लिखते हैं इसमें। पहला नियम लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है तल या बिंदु भी इसको बोल सकते हैं। तो दूसरे नियम में क्या बोला गया था, आपतन कोण और परावर्तन कोण। लिखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। देखिए बच्चों, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, ये एंगल का साइन, इसलिए कोण आई बराबर कोण इसे लिखा जाता है। तो परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होगा, एक ही तल या एक ही बिंदु पे होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के पूछेंगे बच्चों की, पूछा जाएगा कि परावर्तन के कितने नियम है, तो बताएंगे कि परावर्तन के दो नियम है।
एक आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पे होंगे और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो परावर्तन के दो नियम है। तो बच्चों अगला इसी में पॉइंट है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो किरण है उसका परावर्तन क्या होगा, यानी कि कोई भी दर्पण अगर वह लंबवत पड़ रही है, लंबवत यानी कि सीधा पड़ रही है, जैसे आप लोगों ने बॉल वगैरह खेला होगा तो बॉल को अगर सीधा मारते हैं क्या होता है, सीधा आता है। तिरछा अगर कर देते हैं तो जो पहले फिगर बताए थे प्रकाश के परावर्तन में उसी तरह का आता है। लेकिन अगर वह लंबवत पड़े तो समझते हैं ये डायग्राम से कि मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है और इसमें प्रकाश की किरण क्या है, सीधा यानी कि लंबवत आ रही है। अगर किसी भी बॉल को सीधा फेंकते हैं क्या होता है, सीधा ऊपर की दिशा में आता है। अगर मान लेते हैं कि ये लंबवत दिशा में आ रही है, यह परावर्तन भी उसी दिशा में या लंबवत दिशा में ही लौट जाएगी। तो आप लोग बच्चों बताइए कि ये आपतित किरण भी यही हो गया, इसका क्या हुआ कि आपतित किरण भी यही हो गया और परावर्तित किरण भी यही हो गया, परावर्तित किरण भी क्या हो गया, यही लंब, और अभिलंब भी यही हो गया इसका, यानी कि तीनों एक ही हो जाए। अच्छा बच्चों आप लोग बताइए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या आपको दिख रहा है, यानी कि इधर से आ रही है, अभिलंब भी यही है, मतलब एक ही लाइन पे आप अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण सभी की है। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे कोई भी एंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि कोण आई यानी कि आपतन कोण आर के तो बराबर होगा, ये तो बात सही है, लेकिन इसका मान क्या होगा या वैल्यू क्या होगा, तो बताएंगे क्योंकि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही दिशा में, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान हो जाएगा 0। यानी कि यदि प्रकाश की किरण लंबवत हो, प्रकाश की किरण लंबवत पड़े तो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही दिशा मतलब एक ही पथ पे होगा। बोल सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा अभिलंब की दिशा में होगी या उसी दिशा में होगी, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन उसी दिशा में, उसी दिशा या लंबवत उसी पथ या लंबवत लौट जाती है, लंबवत क्या होती है, लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन उसी दिशा में होगा या लंबवत उसी दिशा में क्या होगी, लौट जाएगी। इसका डायग्राम इस तरह से होगा और आपतन कोण परावर्तन का मान कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, अभिलंब और आपतन बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों कि समतल दर्पण में भी परावर्तन के मतलब परावर्तन अभिलंब की दिशा यानी कि लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन किस तरह से होगा आप लोगों ने जाना, और आज परावर्तन के नियम, परावर्तन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो आप लोगों ने पहचाना। अगले क्लास में पढ़ेंगे ये जो दर्पण या समतल दर्पण होते हैं इसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं और प्रतिबिंब का जो होता है नेचर वो क्या होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।